वाह 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 वाह, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। क्या बात है भाई, एक लकड़हारा, वो भी हमारी हवेली में, क्या बात है? नमस्कार साहूकार जी। साहूकार जी, समस्या ये है कि इस समय वर्षा की वजह से लकड़ियां ठीक तरह से सूख नहीं पा रही हैं। घर पर अनाज खत्म होने की कगार पर है। मुझे थोड़ा सा कर्ज दे दीजिए। मैं बहुत जल्दी सूद समेत चुका दूंगा आपको। अरे क्या मेरी मती मारी गई है जो मैं तेरे जैसे कंगाल को कर्ज देकर फंस जाऊं? ऐ ससुरा, 2 कौड़ी का लकड़हारा और आया है यहाँ पे कर्ज लेने, और चुकाएगा भी ब्याज समेत। है ससुरा, चल दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो इलाज कराने के भी पैसे नहीं है तेरे पास। इतना मार मारेंगे ना कि बेटा भुला जाओगे कि दोबारा कभी कर्ज लेना है, समझे? कुछ नहीं मिलने वाला, भाग यहाँ से, नहीं तो। सुखदेव आंखों में नाराजगी लिए साहूकार की हवेली से बाहर निकल गया। सुखदेव सीधा जंगल की ओर पहुंचा और लकड़ियां काटने ही वाला था कि तभी तेज वर्षा होने लगी। अरे क्या मतलब है काटने से, कोई फायदा नहीं। जब तक लकड़ियां काट कर बाजार ले जाऊंगा वो पूरी तरह से गीली हो जाएंगी और मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सुखदेव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। काश साहूकार थोड़ा सा कर्ज दे देता तो घर का गुजारा कुछ दिनों के लिए जैसे तैसे हो जाता। उसने भी अपमानित करके बाहर निकाल दिया, कहता है 2 कौड़ी का। अरे करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आता। कुछ देर बाद सुखदेव उठ खड़ा हुआ। सुना है जंगल की गहराई में अच्छी गुणवत्ता की लकड़ियां होती है, चलो आज वहीं जाकर देखता हूँ। हाँ। सुखदेव कुल्हाड़ी लेकर जंगल की गहराई में चला गया। वो एक बड़े वृक्ष के पास रुक गया। हाँ, कहते हैं कि यहाँ की लकड़ियां बहुत ही अच्छी होती है, आज देख ही लेता हूँ। जैसे ही वो लकड़ी काटने वाला था, उसकी नजर दूर एक घायल मुर्गी पर पड़ी। पास ही एक साधु खड़ा था जो मुर्गी को ध्यान से देख रहा था। अरे ये कैसे साधु हैं? सामने मुर्गी घायल पड़ी है और ये उसकी मदद करने की बजाय बस उसको देखे जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? सुखदेव घायल मुर्गी के पास पहुंचा। साधु महाराज, आप इसकी मदद करने के बजाय इसको ऐसे देख क्यों रहे हैं? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ नहीं पाया। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। लेकिन साधु महाराज, अगर ये मुर्गी यहाँ थोड़ी देर और पड़ी रही तो ये तो मर जाएगी। देखिए महाराज, मैं किसी जीव को इस तरह से तड़पते हुए तो नहीं देख सकता। देखिए ना बेचारी, देखिए तो। ये सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो इस मुर्गी को अपने घर ले जाओ और विश्वास करो, ये मुर्गी तुम्हारी किस्मत बदल देगी, और भविष्य में अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं यहीं मिलूंगा। मुझे भला आपके मदद की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप तो एक मुर्गी की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं कि मेरी मदद करेंगे। इतना कहकर सुखदेव मुर्गी को उठाकर अपने घर की ओर चला आया। सुखदेव के हाथ में घायल मुर्गी देखकर उसकी पत्नी गौरी चौंक गई। सुखदेव सारी घटना बताते हुए बोला, ये घायल मुर्गी आप कहाँ से उठा लाए? अरे अब न पूछो गौरी, जंगल में ये बेचारी तड़प रही थी। अब मुझसे इसकी हालत नहीं देखी गई तो मैं ले आया। चलो कुछ लगाओ इसके घाव में, जल्दी करो। कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर इसकी सेवा करेंगे। लेकिन आज आप जंगल से लकड़ियां क्यों नहीं लाए? हाँ, साहूकार से कर्ज मांगा था, भगा दिया उसने बेइज्जत करके। जंगल की गहराई में गया तो ये मुर्गी दिख गई। अब लकड़ियां काटता तो ये बेचारी मर जाती। क्या करूं? आपने जो किया ठीक ही किया, लेकिन घर में अनाज बहुत कम बचा है। हाँ,
अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिनों बाद मुर्गी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। सुखदेव और गौरी पूरी लगन से मुर्गी की सेवा करने लगे। आ, 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 आ। देखा गौरी, ये तो बढ़िया एकदम हो गई है। हमारी मेहनत रंग लाई। देखो मुर्गी ठीक हो गई। मुआ, अरे बस 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 बस। उसी क्षण मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। ये देखकर सुखदेव सन्न रह गया। अरे अरे, ये तो सोने का अंडा है। अरे दादा रे दादा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं हो सकती। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि साधु महाराज इसे ऐसे देख क्यों रहे थे। तभी मुर्गी मनुष्य की आवाज में बोल पड़ी। तुमने मेरी सेवा की है, लेकिन इस अंडे को कभी बेचना मत। इतना कहकर मुर्गी बेहोश हो गई। कुछ दिन और बीत गए। घर का अनाज पूरी तरह खत्म हो चुका था। हाँ, गौरी, एक काम करते हैं। अब हमारे पास कोई चारा तो है नहीं। इस सोने के अंडे को बेच देते हैं, इससे बहुत सारा धन मिल जाएगा। क्या कहती हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको याद नहीं, मुर्गी ने चेतावनी दी थी कि इस अंडे को मत बेचना। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मजबूरी नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है, ये भी तो समझो। इतना कहकर सुखदेव सोने का अंडा उठाता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। सुखदेव सुनार की दुकान पर पहुंचा। उसने सोने का अंडा सुनार के सामने रख दिया। राम राम। मालिक, इस सोने के अंडे के कितने दाम दीजिएगा? जरा देख लीजिए। आहा सुखदेव, अरे ये बता कि तेरे पास इतना कीमती सोने का अंडा कहाँ से आया? अरे भाई, तू तो एक लकड़हारा है। अरे भाई, आपको इससे क्या मतलब कि कहाँ से आया? अभी आपके हाथ में है तो आप देख के बताइए ना कि आप कितना दीजिएगा। कहाँ से आया, कैसे आया, ये जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। नहीं तो बताइए क्या दाम दीजिएगा। सुनार ने अंडा हाथ में लिया और उसे परखने लगा। क्या बात है, क्या बात है। ये तो अंदर से पूरी तरह ठोस लग रहा है। अरे भाई, जिस हिसाब से ये अंडा है, इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। उसी पल सुखदेव के कानों में उसकी पत्नी गौरी की आवाज गूंज उठी। मुर्गी ने चेतावनी दी थी कि अंडा मत बेचना। सुखदेव ने अचानक अंडा सुनार के हाथ से छीन लिया। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ सुखदेव? अंडा तुमने क्यों ले लिया? नहीं नहीं नहीं, बस मैंने अपना इरादा बदल दिया। मुझे नहीं बेचना ये। चलो, राम राम। दूर से ये सब साहूकार देख रहा था। वो तेजी से सुखदेव के पास आया। अरे 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 अरे, कहाँ भागा जा रहा है? ये बता कि तेरे पास ये सोने का अंडा कहाँ से आया? तुम्हें इससे क्या मतलब है साहूकार, कहाँ से आया? क्योंकि तू एक मामूली लकड़हारा है। ओह, अपने काम से काम रखो। ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए? नहीं तो गहराई में ही उतार दिए जाओगे। चलो, जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बात करते हैं। सुखदेव आगे बढ़ गया। साहूकार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। 2 कौड़ी का लकड़हारा मुझे गहराई में उतारेगा, मुझे धमकी देता है। देखता हूँ ये अंडा इसके हाथ में कैसे रहता है। साहूकार सीधे राज्य के राजमहल पहुंचा। राजा विक्रम सिंहासन पर बैठा था। महाराज की जय हो महाराज। महाराज, हमारे गांव में सुखदेव नाम का एक लकड़हारा है। उसके घर खाने को अनाज नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, लेकिन हाँ, आज मैंने उसके हाथ में एक विचित्र सोने का अंडा देखा महाराज। जब मैंने पूछा कि क्यों भाई, ये अंडा कहाँ से मिला, वो कहता है रास्ते से हट जा,
ज्यादा गहराई में मत जा, नहीं तो गहराई में उतार दूंगा। बताइए भला महाराज, मेरा अपमान करके चला गया। अच्छा, तो क्या सच में वो अंडा सोने का है? हाँ बिल्कुल महाराज। अगर आपको विश्वास न हो तो कुछ सैनिकों को मेरे साथ भेज दीजिए और मंगवा कर देख लीजिए। राजा विक्रम ने 2 सैनिकों की ओर देखा। सैनिकों, जाओ, इस साहूकार के साथ गांव में जाओ और सुखदेव को यहाँ लेकर आओ। जाओ। सुखदेव अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोने के अंडे को देख रहा था। तभी वो साहूकार और सैनिकों को आता देख चौंक गया। हाँ चलो चलो 2 कौड़ी के लकड़हारे, महाराज ने तुम्हें अंडे सहित बुलवाया है, चलो। समझ गया, मेरी चुगली तुमने की है, चलो। दोनों सैनिकों ने सुखदेव को पकड़ लिया और राजमहल ले गए। राजा विक्रम सुखदेव की ओर देखकर बोला, साहूकार ने हमें बताया कि तुम्हारे पास एक विचित्र सोने का अंडा है। ये बताओ, ये अंडा तुम्हारे पास कहाँ से आया? सुखदेव ने मन ही मन सोचा कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो मुर्गी भी छिन जाएगी। महाराज, बात यह है कि मैं जंगल की गहराई में लकड़ी काटने गया था, वहाँ ये अंडा झाड़ियों में पड़ा मिला महाराज। राजा विक्रम ने सिंहासन से उतरकर अंडा सुखदेव के हाथ से ले लिया। वाह क्या बात है। ठीक है, तो अब से ये अंडा हमारा हुआ। जाओ, तुम जा सकते हो। शाबाश, जाओ जाओ जाओ, वापस जाओ। महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। सोचा था कि इस अंडे को बेचकर कुछ धन मिल जाएगा। अब महाराज, अगर ये भी चला गया तो मैं और मेरी पत्नी तो भूखे मर जाएंगे। महाराज, ऐसा ना करिए महाराज, गरीब है हम लोग, ध्यान दीजिए ना। राजा विक्रम ने सुखदेव को ध्यान से देखा। वैसे तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम भयंकर गरीबी से जूझ रहे हो। राजा मंत्री की ओर देखकर बोला, मंत्री जी, इसे कुछ सोने के सिक्के दे दो। मंत्री ने सोने के सिक्के सुखदेव को दे दिए। सुखदेव सोने के सिक्के लेकर घर पहुंचा। गौरी उदास बैठी थी। आखिर आप अंडा बेच आए। अरे क्या खाक बेचा? अरे मैंने तो बेचने का इरादा ही छोड़ दिया था, लेकिन क्या? सुखदेव ने पूरी घटना गौरी को बता दी। आपने अच्छा किया जो मुर्गी के बारे में महाराज को नहीं बताया, नहीं तो वो बेचारी मुर्गी को भी हमसे छीन लेते। गौरी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वो मुर्गी फिर से उठकर खड़ी हो गई। अगले ही पल उसने एक और सोने का अंडा दिया और सुखदेव की ओर देखकर बोली, याद रखना, मेरे दोनों अंडों को संभाल कर रखना। कुछ समय बाद इन अंडों का रहस्य तुम्हें पता चल जाएगा। इन अंडों से जो भी जन्म लेगा उसकी परवरिश अपनी संतान की तरह करना। नियति उन्हें अपने नगर तक पहुंचा ही देगी। इतना कहकर मुर्गी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर सुखदेव और गौरी दोनों चौंक गए। आखिर ये क्या कह रही थी? अरे तो मेरी कौन से समझ में आया? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आया। अरे ए गौरी, देखो 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 देखो, अरे ये मुर्गी तो मर चुकी है। अरे राम 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 राम, बेचारी। अगले ही पल वो अंडा बड़ा होने लगा। देखते ही देखते वो अंडा फूट गया और भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज गूंज उठी। गौरी दौड़कर वहां पहुंची और शिशु को उठाया। ये तो पुत्र है। हाँ, अब मुझे इस मुर्गी की बातों का रहस्य समझ में आ रहा है। उसने कहा था कि अंडों से जो भी निकले हमें उसकी परवरिश करनी है। हे भगवान, हे भगवान, काश मैं इसका पहला अंडा बेचने ना निकला होता। मैं भी क्या बताऊं, कैसी गलती कर दी मैंने, क्या बताऊं मैं।
इतना कहते कहते सुखदेव की आंखों में आंसू आ गए। शायद नियति में यही लिखा था। कोई बात नहीं, हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अब तक हमारी कोई संतान नहीं हुई। अब इस पुत्र को हम अपने पुत्र की तरह पालेंगे। हम इसका नाम अर्जुन रखेंगे। ये सुनकर सुखदेव का दुख कुछ कम हो गया। उधर राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे। रुक्मिणी उदास बैठी हुई थी। क्या हुआ रुक्मिणी? अरे भाई महारानी, क्या बात है? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। हमारी शादी को कितने साल हो गए, लेकिन अब तक हमें संतान नहीं हुई। राजा विक्रम भी उदास हो गए। हाँ, देखिए अब इसे नियति पर छोड़ देते हैं। अरे भाई, जब होनी होगी तो हो जाएगी। अच्छा, ये सब छोड़िए, हमारी बात सुनिए। हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। ये देखिए। इतना कहकर राजा विक्रम ने सोने का अंडा बिस्तर पर रख दिया। सोने का अंडा देखकर रुक्मिणी चौंक गई। ये तो बड़ा ही विचित्र सोने का अंडा लग रहा है। ऐसा अंडा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगले ही पल अंडे का आकार बड़ा होने लगा। वो अंडा फूट गया और भीतर से नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। रुक्मिणी ने तुरंत शिशु को उठाया। ये तो कन्या है, ये जादुई अंडा है। आखिर ये अंडा आप कहाँ से लाए? राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गए और सारी घटना रुक्मिणी को बता दी। ये अंडा ये एक लकड़हारे को जंगल में मिला था। रुक्मिणी की आंखों में ममता उमड़ आई। जो भी हो, हम अब तक संतान सुख से वंचित रहे। देखो, ये कितनी सुंदर कन्या है। हम इसका नाम सौम्या रखेंगे। अरे वाह! आपने तो इसका नामकरण भी कर दिया। चलिए, अच्छी बात है। आपके चेहरे पर बरसों बाद जो मुस्कान आई है, उसे देखकर हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। यही तो हमें चाहिए, हमारी हंसती मुस्कुराती रुक्मिणी।